हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया 1 मिलियन। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आज है सुबह सुबह मैं लग गई हूँ घर के काम में, क्योंकि यशवी भी साथ में, मेरी ये बेटी है, इसको संभालना पड़ता है मुझे। अभी ये छोटी है तो स्कूल जाती नहीं थी, अभी तो इतनी 3 साल की भी नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैंने अभी इसको स्कूल में नहीं डाला था, तो मैं इसको अभी अपने साथ ही घर पे रखती हूँ ना, तो ये मेरा काम बढ़ा के रखती है। जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ तो पीछे 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 मेरा काम बढ़ा देती है। और देखो, मैं अभी कमरे की सफाई कर रही थी, क्योंकि सुबह का खाना वाना मैंने बना दिया था और अब मैं लग गई थी घर की सफाई करने, जो बाकी के काम थे वो। और ये पीछे पीछे सारा काम मेरा बढ़ा ही जा रही थी, क्योंकि इसके पास अभी सब कहीं ना कहीं गए हुए थे और मैं अकेली इसको मिली हुई थी। और ये मस्ती कर रही है और मैं अपना काम, मैं इसको बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा उधर हो जा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपने खिलौने आप रख लियो, मैं एक बार चद्दर झाड़ दूँ, ठीक कर दूँ, उसके बाद तुम कर लेना। एक तो मेरे को ना कैमरा हाथ में लेकर शूट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कहीं पे रख दूँ ना तो ये ना उसको उठा के भाग जाती है फ़ोन को, और वीडियोस, रील्स, गेम्स कुछ भी देखने लग जाएगी। तो इससे छुपा कर थोड़ा थोड़ा शूट करना पड़ता है मुझे वीडियो को। मैं इसीलिए वीडियोस थोड़े लेट आ जाते हैं मेरे। कभी अभी मैंने स्टार्ट किया था तो अब देखो फिर से लग गया खिलौनों के साथ। मैंने इसको बोला प्लीज़ 5 मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद कर लिया, पर मान नहीं रही थी मेरी बात। और फिर मैंने फिर भी जल्दी जल्दी कर ही लिया ये रूम सेट, क्योंकि फिर कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा रूम बिखरा हुआ बच्चों के साथ में। पर सफाई तो रखनी पड़ती है। और ये मैं देखो, ये दिखा, ये ना आजकल तो वैसे ही आने लग गया है, ये मैं देखती हूँ ऑनलाइन भी। थोड़ा अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन ये ना वैसे दुकान से खरीदी हुई है, लोकल मार्केट से। इतना अच्छा इसके नीचे चमड़ा लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। कितना ही पानी डाल लो, बच्चा कितना शुशु कर ले, नीचे सी है ये। मेरे को 150 के अराउंड ऐसा कुछ मिल गई थी, बहुत अच्छी। और 4-5 साल निकाल दिया इसने। आजकल जो आ रही है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। मैंने भी एक अब मंगाई थी, क्योंकि ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मैंने 1-2 बार इसको मशीन में वॉश कर दिया। वैसे तो मैं इसको खाली एक बाल्टी में भिगो कर धो देती थी, ताकि थोड़ी देर बाद पानी से निकाल देती थी, लेकिन कुछ कर दिया था तो थोड़ा सा इसका चमड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था। तो अब मैं दूसरी लाई हूँ लोकल मार्केट से, पर वो इतनी अच्छी नहीं आई है। वो बिल्कुल भी लेदर नहीं है, उसके नीचे बिल्कुल बेकार सा ही कपड़ा लगा, मतलब इतना खास नहीं। और महंगी भी मेरे को बहुत पड़ी है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन में मैंने देखो सारा काम कर दिया था किचन का। तो बस अब मेरे को रह गया है झाड़ू पोछे का काम, वो मैं करूँगी। जब मैं आई घर में यहाँ पे पोछा लगाने कमरे में, तो देखा यशु दोबारा से खेलने लग गए है। खिलौनों को ना अपनी एक ड्रेस डाल के रखती है। इसके पास 3-4 फ्रॉक्स हैं ऐसी, मैंने अलग अलग कलर की ला रखी है। ये इनको डाल के रखती है और इनको डालकर इनसे खेलती है। सारी फ्रॉक इनको ही डाल के रखेगी, खुद नहीं डालेगी। इसमें भी अब इसने खरगोश डाला हुआ है, देखो 2 खरगोश एक जैसे, एक को रेड डालती है, एक को ये येलो डालती है। हर किसी को अलग अलग ड्रेस और अपने कपड़े डाल के रखेंगी नए नए। मैं बोलती हूँ बेटा थोड़ा पुराने वाले यूज़ कर ले, पर ये मानती नहीं है। नए कपड़ों को ही, इन खरगोश वगैरह को, इसके जो टॉयस है, टेडी है, उनको डाल के रखेगी और उनके साथ खेल लेगी। और मेरे को, मैं बोलूँगी ना तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। देखो खेल रही है, चलो अब ऊपर खेलती रहेगी तो तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। मैं ये सोच रही थी ये यहीं लगी रहे और मैं तब तक झाड़ा पोछा सूख जाए लगा दूँ, ताकि सब काम निमट जाए। क्योंकि ये ठंड में नीचे घूमेगी ना तो इसका तो कुछ नहीं जाना, मेरा काम बढ़ेगा इसको डॉक्टर पर ले जाना, संभालना। उसके बाद मैं उधर से सारा कुछ करके इधर आ गई थी, और यहाँ पे सोफ़ों की साइड इनको झाड़ने लग गई थी, क्योंकि पहले मैंने उधर का निपटाया था, क्योंकि यश उधर खेलती रहती है। फिर इधर आ गई ना, फिर मैं कहा इधर का कर लेती हूँ। पर ये पीछे पीछे ना मेरे यहीं पर आ गई थी। और देखो यहाँ पर भी मेरे साथ मस्ती करने लगी थी। पता नहीं मेरे को क्या क्या सुना रही थी, ये मम्मा वो मुझे चाहिए चाहिए। मैं कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं जिद करते, मैंने खाना बनाया ना वही खाते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, हेल्दी चीज़ें होती हैं। और अब देख पीछे पीछे लगी रहेगी। इसके टाइम ऐसे खेलते खेलते ना मेरा भी टाइम पता नहीं कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, मज़ा भी आता है बहुत। और अब देखो मेरा पोछा उठा के लग गया, उधर पोछा मैंने लगा दिया ऑलरेडी, और फिर भी मेरा काम बढ़ाना है ना, तो दोबारा से उल्टे काम करने लग गया है और पोछे को दोबारा से घुमाने लग गया। मैंने रोका तब जाके मानी है। अब मैं इधर से सोफ़े सेट करके इधर का काम करूँगी,
मैंने उधर का कर दिया था ताकि कोई आए इतना उधर का सूख जाएगा, फिर मैं इधर का कर दूँगी। और बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा करके ही करना पड़ता है, क्योंकि इनको संभालना और घर को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ासकर जब घर पर कोई ना हो इनको संभालने वाला, या तो कोई थोड़ी देर के लिए इन्हें बाहर ले जाए, बाहर बैठ जाए तो जल्दी काम हो जाता है। तो अब मैं इधर का कर रही थी, थोड़ी देर के लिए मैं क्या जल्दी जल्दी कर देती हूँ। फिर दोपहर मेरे को कपड़े भी धोने थे, धूप बहुत हो गई थी अच्छी खासी बाहर, और मेरे को धूप में भी कपड़े धोने हैं, मेरे जल्दी सूख जाएंगे। सर्दियों का मौसम वैसे है, और जल्दी जल्दी अगर काम निपट जाए तो बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर दोपहर का काम भी हो जाता है। और बच्चों के साथ तो ये सब चीज़ें मैनेज करना एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, खासकर अकेले और डस्टिंग वगैरह करना। तो मैं बाहर आ गई थी कपड़े धोने के लिए, और यहाँ मैंने मशीन लगा दी थी। अब मैं कपड़े धो रही थी, क्योंकि मैं इसको छोड़ के अकेले मशीन भी नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसा ही है, बच्चे अगर हाथ डाल दे, छोटी है ना, इसको पता नहीं है, हाथ डाल दे कुछ और कर दे, बीच में इसको ऐसे लगे कि डाल लूँ क्या कर लूँ। इसको झाग अच्छे लगते हैं ना बबल्स बनाने के लिए, तो क्या पता उनको ही टच करने लग जाए, तो मेरे को डर रहता है। तो इसलिए मैं बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, पर मैं सेफ्टी के साथ करती हूँ ताकि बच्चों को नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ पर ये गेहूँ रखी हुई थी, सुखा के रखी हुई थी मम्मी ने, ये देख के आनी थी पीसने के लिए चक्की पर। और मैं इनको कह रही थी कि यहाँ से ये देखो लकड़ी का ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, एक ये था एक मतलब काउंटर टाइप का था, तो ये काउंटर ही था दुकान का, तो किसी ने हमारी जो रेंट पे थी ना वहाँ से लाए थे, तो ऐसे ही पड़े थे बेकार, दीमक लगा हुआ था इसमें। तो मैं कह रही थी इनको एक साइड कर दो, यहाँ पे कपड़े रखने पड़ते हैं ना, फिर कपड़े गिरते हैं। और मेरे को कुछ काम याद आ गया था, जिससे मैं इनको फिर बताने की सोच रही थी कि बता दूँ कि कर देंगे, आज ये घर पर ही है। ऊपर से फिर मैंने कोई बोल रही थी कि ना एक ना यहाँ पे एक और तार होनी चाहिए, एक जगह तार जो कपड़ों के लिए छत पे तो है, पर यहाँ पे भी एक छोटी होनी चाहिए ना, जो बच्चों के कपड़े फिर इधर उधर उड़ जाते हैं छतों पे, किसी किसी के घर से उठाए नहीं जाते। तो मैं इनको बोल रही थी कि एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा लगेगी। मैं क्या कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं एडजस्ट कर लूँगी। गर्मियों में तो हो जाता है, एक हिस्सा यहाँ पर सूख जाते हैं, पर सर्दियों में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जैसे मैं ऊपर चली जाती हूँ ना छत पर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, तो पीछे एसवी का ऊपर आ जाना है, अकेले गिरने का डर रहता है मुझे, कहीं ये बाहर ना निकल जाए गेट से सड़क पर, तो मुझे ऐसा डर रहता है। तो पहले मैं इसको छोड़ के आती हूँ, तो इसको छोड़ दूँ छत पे तो डर रहता है ना कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए। मेरे को बड़ा डर रहता है अपनी बेटी के लिए, तो मैं इसकी सेफ्टी के लिए सोचती हूँ कि यहाँ मेरे सामने रहे और मैं सामने ही काम करती हूँ। जब तक मैं अंदर होती हूँ तो मैं इसको अपने पास अंदर रखती हूँ, और जब मैं बाहर आ जाती हूँ ना काम करने के लिए, तो मैं इसको अपने साथ साथ बाहर रखती हूँ, ताकि मेरी आंखों के सामने रहे, कहीं चोट वोट ना खा ले। क्योंकि बच्चे तो मस्ती करते रहते हैं, और हम काम में कई बार इतना मगन हो जाते हैं ना, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि बच्चे कहाँ गए। 1 मिनट में बच्चों को अकेला छोड़ दो, बस 1 सेकंड के लिए, इतने में ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसलिए डर रहता है, अंदर चक्कू वक्कू ना उठा ले, कहीं कुछ अपने ऊपर ना गिरा ले केमिकल, कोई ये चीज़ वो चीज़, बड़ा डर रहता है कि ये चोट ना खा ले। सर्दी का मौसम वैसे है, अब बच्चों को पता होता नहीं, फिर हमें इतना दुख होता है बच्चों से ज़्यादा माँओं को तो खासकर। अब उसके पापा आ गए हैं तो वो रखेंगे उसको नीचे, तब तक मैं छत पर आ रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, जो बाकी कपड़े बच गए थे, क्योंकि सर्दियों में डबल कपड़े हो जाते हैं मेरे ख्याल से। गर्मियों में कम होते हैं कपड़े धोने के, जितना सर्दियों में ज़्यादा होता है ना, एक एक बंदा कहीं कहीं कपड़े डाल के रखता है, और ऊपर से हर रोज़ चेंज होते हैं फिर। और सर्दियों में फिर गर्मियों में तो ये होता है कि एक ड्रेस डाल लेते हैं हल्की फुल्की। देखो छत पे है तो तारे देखो 2-3 लगी हुई हैं, पर ये होता है ना कि उधर उधर कपड़े उड़ जाते हैं। लास्ट में लगा रखे हैं, मैं कह रही थी थोड़ा बीच में होनी चाहिए ये, ताकि एक किसी के घर पे कपड़े ना गिरे और मुझे प्रॉब्लम ना हो उठाने में कपड़े, क्योंकि ऐसा रहता है कि नीचे काम करते हैं तो फिर ये होता है कि हवा तेज आ गई है, कपड़े तो नहीं गिर जाए किसी के घर। और ये देखो ऊपर ही आ गई थी मेरा कैमरा छेड़ने, और मैं इसको नीचे लेके आऊँगी अब दोबारा से। ये देखो चप्पल के साथ मेरे साथ आ रही है, मैं कहा चलो नीचे, ये पीछे पीछे घुस जाती है। और ऊपर से इसको ये रहता है कि कैमरा, मैं फ़ोन उठा लूँ, मम्मी को तंग करूँगी, खेलूँगी, मस्ती करूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी।
और अब मैं थोड़ा सा रेडी हो गई क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और अभी टाइम बचा हुआ था दोपहर के खाने का, तो मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती करी थी। अब इसको खिलाऊंगी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं यशवी को खिलाती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। बाय।